खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। मैं बिल्कुल सलाम वलाम नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। उसकी रीजन ये है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। हद होती है, खुदा की कसम हद होती है तुम लोगों के ऊपर। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पढ़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं। आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? He has to be answerable, and I request the higher authorities and to the honorable courts to take a very good look at it in this matter, और इसकी इंक्वायरी गवर्नर, पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत करे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोजाना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार तुम लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना। यहां पे देखो, तुम्हारा तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यहां पे पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पर्सनल वैल्यूएशन पड़ रहा है। कह रहा मैं मुल्क का पेट तो तब भरूंगा ना जब मेरा पेट भरेगा पहले। पूरी दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई तो करानी पड़ेगा प्रॉब्लम के यार गलतियां कहां की थी। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इंस्टीट्यूशन चलाने का? इस दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो उस चीज को पॉइंट आउट करें, उन चीजों को सही करें। पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा। यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, इतना खौफ का आलम है। कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछता। उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ। ठीक है, वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन? यही होगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। यार सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पढ़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं। बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है, और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया। बस इनको ये स्टोरी सुना दो, और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इंस्टीट्यूशन चलाने का? इस दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो उस चीज को पॉइंट आउट करें, उन चीजों को सही करें। वो डायरेक्टर मीडिया साहब फरमाते हैं, आप पिछले चेयरमैन से बात करें। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोजाना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। मतलब जो इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की गई है ऑडिटर जनरल एक बड़ी पोस्ट होती है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं एजी साहब ने जो है पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये खामियां, ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़का अशरफ साहब, ये मैं बता रहा हूँ, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ।
2011-12 में 2012 के बाद कुछ महीने ज़का अशरफ और नजम सेठी का टसल चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कौन चेयरमैन है, ठीक है। वो एक मजाक बना हुआ था कि एक दिन 3 दिन के लिए एक चेयरमैन होता था, 3 दिन के लिए दूसरा चेयरमैन होता था। चलें, उसके बाद जो है जी नजम सेठी फाइनली और शहरियार खान जो है वो आगे क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाना शुरू किया। उस वक्त ज़का अशरफ का जो टेन्योर गुजरा था पहला, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज आई थी। तो नजम सेठी ने कहा था कि जी हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे और लेके आएंगे ये सारी चीज़ें सामने कि क्या चीज़ें गलत हुई है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ आज तक, वो 10-12 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़का अशरफ फिर चेयरमैन बने, इनको मतलब एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया फ्रॉम जुलाई 2023 टू कैसे जनवरी 24 तक। टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो वही आपके सामने प्रेजेंट करें कि अनऑथराइज्ड यूटिलिटी एंड अकोमोडेशन पेमेंट्स जो पहला है इस पूरी इरेगुलरिटीज का पार्ट, कि अनऑथराइज्ड यूटिलिटी और अकोमोडेशंस की जो पेमेंट थी पीसीबी चेयरमैन को, वो तकरीबन 4.17 मिलियन फेब से लेके जून 2024 तक, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंदर, डिस्पाइट क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रियल प्रिविलेजेस भी हैं, वो कवर वहीं से कॉस्ट कर देते हैं, तो यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4.17 मिलियन यानी 41 लाख 42 लाख आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 से लेके 2024 तक है। सो उसमें ये हाईलाइट किया गया जो मोहसिन नकवी के खाते में आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक आप एलिगेशन कह लो, हाईलाइट कह लो, या आप ये पहला कह लो कि ये जी पहला ऐसा मामला है जो एक इशू बना है। आगे चल के और भी मामले हैं जो कि इशू बने हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि डायरेक्टर मीडिया, आप सबको याद होंगे, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और काफी बड़ा नाम और काफी रिस्पेक्टेबल नाम, पाकिस्तान टेलीविजन की आज तक जो स्पोर्ट्स चैनल उसको हेड कर रही है, आलिया रशीद साहिबा, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एतराज उठाया गया है कि वो एकदम से उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई और 8.1 मिलियन सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर एनम, सो 9 लाख रुपए की सैलरी बनती है। यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है, मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, इतना खौफ का आलम है, कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बेचारी की नौकरी से चला जाएगा, वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से, आप यकीन माने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसके ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूं, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे। वो ब्यूरो चीफ, वो गया, ब्यूरो चीफ ने कहा ये तुमने क्या हरकत की, तुझे नहीं पता वो कौन है, मतलब जो भी ब्यूरो चीफ ने उनको सख्ती से बोला, उस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया। और ये मैं कसम से, मैं उस वक्त ज़का अशरफ का जो टेन्योर गुजरा था पहला, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज आई थी। तो नजम सेठी ने कहा था कि जी हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे और लेके आएंगे ये सारी चीज़ें सामने कि क्या चीज़ें गलत हुई है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ आज तक, वो 10-12 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़का अशरफ फिर चेयरमैन बने, इनको मतलब एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया फ्रॉम जुलाई 2023 टू कैसे जनवरी